हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी भी अच्छी है, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसका टाइटल है मैसी मेक्स अ फ्रेंड। मैसी मेक्स यानी बनाती है एक दोस्त। तो मैसी एक दोस्त बनाती है, इसका ये मतलब हुआ। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। नो वन टॉक टू मैसी। नो वन यानी कोई भी नहीं, टॉक्ड यानी बात करता था, टू मैसी यानी मैसी से। तो मैसी से कोई भी बात नहीं करता था, और मैसी एक लड़की का नाम है। हर फादर यानी कि उसके पिता, तो उसके जो पिता थे वाज यानी थे अ वेरी इम्पोर्टेंट मैन। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैन थे, यानी इम्पोर्टेंट का मतलब हो गया महत्वपूर्ण आदमी। तो महत्वपूर्ण आदमी यानी कि खास आदमी थे उसके पिता। जो मैसी के पिता थे वो बहुत ही खास आदमी थे इन द सिटी यानी शहर में। एंड वेन ही विजिटेड द स्कूल, और जब ही विजिटेड यानी कि वो आते थे, दौरा करते थे, द स्कूल यानी स्कूल में जब वो आते थे। तो वेन का मतलब यहाँ हो गया जब। द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स वर वेरी पोलाइट टू हिम। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स होते थे वो वेरी पोलाइट बहुत ही विनम्र होते थे, टू हिम यानी उनके प्रति। ही केम एज द चीफ गेस्ट फॉर सम ऑफ द स्कूल फंक्शन टू। ही केम वो आए थे, एज द चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि के रूप में, एज यानी के रूप में, फॉर सम यानी के लिए, सम ऑफ द स्कूल फंक्शन टू, टू का मतलब हो गया भी। तो स्कूल के जो फंक्शन थे उनमें भी वो आए थे। तो स्कूल के भी जो फंक्शन होते थे यानी कार्यक्रम होते थे उनमें भी वो आए थे, उनके पिता चीफ गेस्ट के रूप में यानी मुख्य अतिथि के रूप में। क्योंकि वो एक खास आदमी थे तो उन्हें बुलाया जाता था चीफ गेस्ट के रूप में। बट लेकिन दिस डिड नॉट हेल्प मैसी हु वाज अ शाय गर्ल। लेकिन दिस डिड नॉट हेल्प यानी कि इससे डिड नॉट हेल्प नहीं मदद मिली मैसी को। तो इससे कोई मदद नहीं मिली मैसी को, हु यानी जो, वाज यानी थी, अ शाय गर्ल जो एक शर्मीली लड़की थी। शाय गर्ल का मतलब हो गया शर्मीली लड़की। तो कहने का मतलब हुआ कि उसके पिता जो खास आदमी थे, इम्पोर्टेंट मैन थे, फिर भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह बहुत ही शाय गर्ल थी यानी शर्मीली लड़की थी। सी डिड नॉट मेक फ्रेंड्स ईजीली। सी डिड नॉट वह नहीं बनाती थी, मेक यानी बनाती थी, फ्रेंड्स यानी दोस्त, ईजीली यानी आसानी से। तो वो आसानी से दोस्त नहीं बना पाती थी क्योंकि वो शाय गर्ल थी। सो इसीलिए एवरी वन थॉट हर वेन एंड प्राउड। इसीलिए एवरी वन थॉट यानी हर कोई सोचता था, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई। हर प्रोनाउन यूज किया गया मैसी के लिए, तो हर कोई उसे सोचता था। वेन यानी कि वेन एंड प्राउड, तो प्राउड का मतलब हो गया घमंडी, और यहाँ पे वेन का मतलब हो गया कि होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, घमंडी टाइप की लड़की जो बहुत ही अहंकारी। तो वो बहुत ही, लोग उसे क्या सोचते थे कि वो बहुत ही क्या है, वेन यानी अहंकारी, और प्राउड यानी घमंडी है। दे डिड नॉट रियलाइज दैट एक्चुअली सी वॉज अ वेरी लोनली एंड लॉन्ग्ड फॉर अ फ्रेंड। दे डिड नॉट रियलाइज यानी दे यहाँ प्रोनाउन यूज किया गया लोगों के लिए, कि वे डिड नॉट रियलाइज वे नहीं क्या करते थे, डिड नॉट रियलाइज उन्हें एहसास नहीं था, डैट कि एक्चुअली यानी वास्तव में सी वाज वेरी लोनली वह बहुत ही अकेली थी। लोगों को एहसास नहीं था, लोगों को लगता था कि वो अहंकारी और घमंडी है। एंड लॉन्ग्ड फॉर अ फ्रेंड, और लॉन्ग्ड, तो लॉन्ग का मतलब होगा तरसना, फॉर अ फ्रेंड एक दोस्त के लिए वो तरसती थी। वो बहुत अकेली थी और एक दोस्त के लिए वो तरसती थी। तो लॉन्ग का मतलब तरसती थी हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि वो एक दोस्त की चाहत रखती थी। वन डे एक दिन, टीम केम टू स्कूल विदाउट हिज मैथमेटिक्स बुक। एक दिन टीम केम, टीम किसी बच्चे का नाम है, टीम केम टू स्कूल यानी स्कूल में आया, विदाउट यानी के बिना, हिज मैथमेटिक्स बुक यानी अपने, हिज यानी अपने मैथमेटिक्स बुक के बिना, विदाउट यानी के बिना।
द टीचर वॉज वेरी इरिटेटेड एंड सेड, यू जस्ट सिट देयर एंड वॉच द अदर्स डू देयर वर्क टीम। तो टीचर वॉज वेरी इरिटेटेड, टीचर जो थी वो बहुत ही चिढ़ गई, बहुत इरिटेटेड यानी कि वो चिढ़ गई, एंड सेड और कहा, यू जस्ट सिट, तुम सिर्फ, जस्ट यानी सिर्फ, सीट यानी बैठो, देयर यानी वहाँ, एंड वॉच और देखो, द अदर्स यानी अन्य को, डू यानी करते, देयर वर्क अपना काम, टीम। तो टीम को बोलते हैं कि उसे जो मैथमेटिक्स बुक वो नहीं लाया था, तो टीचर उसे चिढ़ के बोलते हैं कि तुम वहाँ जाओ बैठो और सिर्फ देखो दूसरे को अपना काम करते हुए। यहाँ तक हो गया। मैसी क्वाइटली पिक्ड अप हर बुक्स एंड सेट डाउन ऑन द एम्प्टी सीट नेक्स्ट टू टीम। मैसी क्वाइटली पिक्ड अप हर बुक्स, इसका मतलब होगा कि मैसी क्वाइटली चुपचाप, पिक्ड अप उठाया, हर बुक्स यानी कि अपनी किताब, तो हर यहाँ यूज किया गया है, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो मैसी की बात हो रही है कि मैसी चुपचाप से अपना, और यहाँ लिखा भी है, अपना बुक्स यानी किताबों को उठाती है, एंड सेट डाउन और बैठ जाती है, ऑन द एम्प्टी सीट, जो खाली सीट था, एम्प्टी का मतलब हो गया खाली सीट पे यानी जगह पे बैठ जाती है, नेक्स्ट टू टीम यानी टीम के बगल में। दे वर्क टुगेदर, दे वर्क वे दोनों के लिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया है, दे वर्क उन्होंने एक साथ वर्क यानी एक साथ काम किया, ड्यूरिंग इसका मतलब हो गया कि रिसेस, इसे क्या पढ़ेंगे रिसेस, ड्यूरिंग रिसेस यानी कि ड्यूरिंग का मतलब हो गया दौरान, रिसेस यानी अवकाश, अवकाश के दौरान दोनों एक साथ बैठे और काम किए यानी अपना वर्क किए स्कूल का। टीम केम टू मैसी एंड सेड थैंक यू मैसी, टीम केम टू मैसी यानी जो टीम था वो मैसी के पास आता है, एंड सेड और कहा, थैंक यू मैसी यानी मैसी को धन्यवाद दिया। आफ्टर दैट डे यानी उस दिन के बाद, टीम एंड मैसी ऑफन स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर, यानी उस दिन के बाद टीम और मैसी ऑफन यानी अक्सर, स्टडीड यानी पढ़ते थे, एंड प्लेड खेलते थे, टुगेदर यानी एक साथ, तो उस दिन के बाद वो दोनों एक साथ खेलते थे और पढ़ते थे। बट द अदर स्टूडेंट्स लाफ्ड एट हिम, लेकिन जो अदर स्टूडेंट्स थे, अन्य जो क्लास के स्टूडेंट्स थे, छात्र, लाफ्ड हंसते थे, एट हिम यानी कि उस पर, एंड डिड नॉट ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ मैसी, एंड डिड नॉट ट्राई टू मेक और वो कोशिश नहीं करते थे, मेक यानी बनाने का, फ्रेंड्स यानी दोस्त, विथ मैसी यानी मैसी के साथ वो दोस्ती करने की कोशिश नहीं करते थे। यहाँ तक हो गया। अ कॉन्सर्ट वाज कमिंग अप शॉर्टली इन स्कूल, अ कॉन्सर्ट, तो कॉन्सर्ट का मतलब हो गया एक संगीत समारोह, एक संगीत समारोह, वाज कमिंग अप यानी कि आ रहा था, शॉर्टली यानी जल्द ही, इन स्कूल यानी कि स्कूल में, तो स्कूल में एक जल्द ही क्या होने वाला था, संगीत समारोह होने वाला था। मिस डॉरथी द म्यूजिक टीचर, तो मिस डॉरथी कौन थी, यहाँ पे कॉमा लगा के बताया गया है, द म्यूजिक टीचर यानी वो संगीत की टीचर थी। हेल्ड ट्रायल्स एंड सेलेक्टेड मैसी टू सिंग अ सोलो सॉन्ग, द टीचर म्यूजिक टीचर थी, हेल्ड यानी कि रखा, ट्रायल्स एक ट्रायल्स रखा, एंड सेलेक्टेड और चुना मैसी को, तो मैसी को उन्होंने चुना, तो यहाँ पे हेल्ड यानी रखा, ट्रायल्स का मतलब हो गया कि परीक्षण, एंड सेलेक्टेड मैसी और मैसी को चुना, तो वो उन्होंने जो म्यूजिक टीचर थी वो मैसी को चुनते हैं, सिलेक्टेड मैसी टू सिंग यानी गाने के लिए, अ सोलो सॉन्ग एक सोलो सॉन्ग गाने के लिए उन्होंने मैसी को चुना, तो वो पहले तो परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि कौन अच्छा होता है, और फिर उन्होंने एक वो मैसी को वो चुनते हैं सोलो सॉन्ग के लिए। तो सोलो सॉन्ग का मतलब हो गया कि जो अकेला गाता हो, उसके साथ कोई और दूसरा सिंगर ना हो, उसे सोलो सॉन्ग बोलते हैं, तो सोलो सॉन्ग के लिए मैसी चुनी गई। दिस अपसेट कैरन एंड फरीडा, इससे अपसेट हो गई यानी कि वो दुखी हो गई, कौन, तो कैरन एंड फरीडा, कैरन और फरीदा क्या होती है, दुखी होती है, क्योंकि मैसी चुनी गई इसीलिए। बिकॉज क्योंकि दे हैड बीन होपिंग टू बी सेलेक्टेड, क्योंकि दे हैड बीन होपिंग टू बी सेलेक्टेड, क्योंकि वो होपिंग कर रहे थे यानी उम्मीद कर रहे थे, टू बी सेलेक्टेड यानी चुने जाने के लिए। सो दे स्प्रेड अ rumor that
द टीचर हैड टेकन मैसी बिकॉज हर फादर वाज एन इम्पोर्टेंट मैन। तो जब वो मैसी चुनी जाती है तो फरीदा एंड कैरन को वो बुरा लगता है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें चुना जाए, इसीलिए उन्हें बुरा लगता है। इसीलिए दे स्प्रेड, उन्होंने फैलाया। तो स्प्रेड की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड ही होती है। तो उन्होंने फैलाया, यानी प्रोनाउन दे यूज किया गया है क्योंकि एक से ज़्यादा है, कैरन और फरीदा। उन्होंने फैलाया अ र्यूमर, एक अफवाह, डैट की द टीचर हैड टेकन मैसी, यानी जो टीचर है हैड टेकन लिया था मैसी को, क्योंकि हर फादर उसके पिता वाज थे एन इम्पोर्टेंट मैन, एक महत्वपूर्ण आदमी। तो जो कैरन और फरीदा थी उसने अफवाह फैलाई कि उसके मैसी के पिता एक खास आदमी है, इसीलिए उसे चुना गया है। यहाँ तक हो गया। Miss Dorothy always trained a second singer to sing if there was a crisis. Miss Dorothy हमेशा trained यानी कि प्रशिक्षित करती थी, ट्रेन करती थी यानी सिखाती थी, प्रशिक्षित करती थी। अ सेकेंड सिंगर, एक दूसरे गायक को टू सिंग यानी गाने के लिए, इफ़ देयर वाज अ क्राइसिस, इफ़ यदि देयर वाज अ क्राइसिस, यदि कोई संकट आए। तो क्राइसिस का मतलब हो गया यहाँ पे संकट। तो वो दूसरे भी सिंगर को ट्रेंड करती थी, सिखाती थी कि यदि कोई संकट हो तो वो गाए। यहाँ तक हो गया। सो सी ट्रेंड कैरन टू, इसीलिए सी ट्रेंड उन्होंने प्रशिक्षित की थी कैरन टू यानी कैरन को भी। तो मैसी को तो की ही थी, साथ में कैरन को भी की थी कि अगर कोई संकट आए तो उसके जगह पे कैरन गा सके, दूसरा सिंगर भी गा सके, इसीलिए। 2 days बिफोर यानी 2 दिन पहले, द कॉन्सर्ट यानी कॉन्सर्ट का मतलब हो गया संगीत समारोह के 2 दिन पहले। मैसी फेल सिक यानी मैसी बीमार पड़ गई। हर थ्रोट हर्ट एंड शी हैड फीवर। हर थ्रोट यानी जो उसकी गला थी वो हर्ट थी यानी दुख रही थी, उसकी जो गला थी उसमें वो दर्द हो रही थी। एंड सी हैड अ फीवर, और उसे बुखार भी थी। तो हैड जब हमें फीवर होता है तो हम हैड में दिखाते हैं, यानी कि पजेशन में सेंटेंस को दिखाते हैं। सी हैड अ फीवर, उसे फीवर थी यानी बुखार थी। सी वाज अनहैप्पी, वो दुखी थी। बिकॉज क्योंकि नाउ सी कुड नॉट सिंग इन द कॉन्सर्ट, क्योंकि नाउ यानी अब, सी कुड नॉट सिंग यानी कि वह नहीं गा सकती थी, कुड यानी सकती थी, इन द कॉन्सर्ट यानी कि संगीत समारोह में, क्योंकि उसके गला में दर्द था और वो उसे फीवर भी था, इसीलिए वो नहीं गा पाती समारोह में, संगीत समारोह में, इसलिए वो अनहैप्पी थी। ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट यानी कि संगीत समारोह के दिन, टीम केम टू मीट हर, टीम केम यानी आया, टू मीट यानी मिलने के लिए, हर यानी मैसी के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, वो मैसी से मिलने के लिए आया। एंड चैटेड विथ हर अबाउट ऑल डैट वाज गोइंग ऑन इन स्कूल। एंड चैटेड यानी बात की, विथ हर यानी उससे, अबाउट यानी के बारे में, ऑल डैट वाज गोइंग ऑन जो सभी चीज़ें चल रही थी, ऑन इन स्कूल जो स्कूल में सभी चीज़ें हो रही थी, चल रही थी, उसके बारे में उससे बातें की मैसी से, टीम, क्योंकि टीम मिलने आया था मैसी से। यहाँ तक हो गया। सॉ डैट देयर वाज अ नर्स लुकिंग आफ्टर मैसी। सॉ यानी कि देखा, डैट की देयर वाज अ नर्स, एक नर्स थी, लुकिंग आफ्टर यानी देखभाल करने के लिए, मैसी यानी मैसी की देखभाल करने के लिए एक नर्स थी। तो लुक आफ्टर करना यानी देखभाल करना होता है। हर पेरेंट्स उसके माता पिता, डिड नॉट सीम टू बी एट होम, तो उसके माता पिता डिड नॉट सीम टू, तो सीम टू का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, तो उसके माता पिता नहीं प्रतीत हो रहे थे एट होम यानी घर पे नहीं प्रतीत हो रहे थे, घर पर नहीं दिख रहे थे। हर फादर वाज इन ऑफिस, उसके जो पिता थे वो ऑफिस में थे। सी एक्सप्लेन्ड, उसने कहा यानी मैसी ने कहा, क्योंकि टीम तो लड़का था और मैसी लड़की थी, तो सी प्रोनाउन यूज किया गया है, क्योंकि सी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो इससे पता चलता है कि मैसी ने एक्सप्लेन, मैसी ने कहा कि उसके पिता ऑफिस में है। टीम केम अगेन द नेक्स्ट वीक,
टीम केम यानी आया, अगेन यानी फिर से, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ब्रिंगिंग स्टोरी बुक्स, ब्रिंगिंग यानी कि लेकर के, स्टोरी बुक्स यानी कहानियों का किताब। ही टोल्ड हर द कॉन्सर्ट हैड गॉन ऑफ फाइन, ही टोल्ड हर उसने कहा, तो ही यहाँ पे टीम के लिए यूज किया गया है, टीम ने ही टोल्ड हर उससे कहा यानी मैसी से, टू कंसर्ट हैड गॉन ऑफ फाइन यानी जो कंसर्ट था वो हैड गॉन ऑफ फाइन यानी वो अच्छा बीता, अच्छा रहा, ये बताया। अगेन यानी फिर से, टीम शॉ टीम ने देखा, द नर्स लुकिंग आफ्टर मैसी नर्स को, उस नर्स को लुकिंग आफ्टर मैसी यानी मैसी की देखभाल करते हुए उसने देखा। दे वर सर्व्ड हॉट कोको सैंडविचेस एंड केक स्लाइसेस, दे वर सर्व्ड उन्हें सर्व्ड किया गया, तो पैसिव के रूप में लिखा गया, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे वर, अदरवाइज हम वाज का यूज करते हैं अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो। दे वर सर्व्ड यानी उन्हें परोसा गया, हॉट कोको यानी कि गर्म कोको परोसा गया, सैंडविचेस एंड केक स्लाइसेस यानी केक के टुकड़े परोसे गए। टीम was puzzled because there was no sign of मैसी's mother, टीम was puzzled यानी जो टीम था वो puzzled का मतलब हो गया हैरानी से देखता रहा, because क्योंकि there was no sign यानी कोई भी संकेत नहीं था, साइन ऑफ मैसी's मदर यानी मैसी के माता पिता का कोई भी साइन नहीं था, यानी कि कोई कुछ भी अता पता नहीं था उसकी माँ का। दे प्लेड स्क्रैबल टिल इट वॉज टाइम फॉर टीम टू लीव यानी कि दे प्लेड वे खेलते रहे, स्क्रैबल स्क्रैबल गेम है तो वो स्क्रैबल गेम खेलते रहे, टिल इट वॉज ए टाइम फॉर लीव टू टीम टू लीव यानी कि टीम के टू लीव यानी जाने के समय तक, टिल यानी तक वो स्क्रैबल खेलते रहे, जब तक कि टीम के जाने का समय हो गया तब तक वो खेलते रहे स्क्रैबल। टीम लर्न डैट मैसी's मदर हैड डाइड 3 years ago, टीम लर्न, तो यहाँ पे लर्न का मतलब कुछ सीखने से नहीं है, यहाँ पे लर्न यानी टीम को पता चला, डैड की मैसी's मदर यानी मैसी की जो माँ है, हैड डाइड उनकी मृत्यु हो गई थी, 3 years ago यानी 3 साल पहले, तो उसे पता चला टीम को कि मैसी की जो माँ है 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। When Messi returned to school, she found that everyone in her class had become friendly. जब मैसी रिटर्न यानी जब मैसी लौटी टू स्कूल यानी स्कूल में, सी फाउंड वो पाई, डैट कि एवरी वन इन हर क्लास यानी हर कोई उसके क्लास में, हैड बिकम फ्रेंडली, हैड बिकम यानी कि बन गया था, फ्रेंडली यानी मिलनसार, तो जब वो स्कूल में वापस आई तो उसने पाई कि सब उसे उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे, फ्रेंडली हो गए थे। कैरन शेयर द वर्क सी हैड मिस्ड, कैरन ने शेयर्ड यानी साझा की, सेकंड फॉर्म के रूप में है, द वर्क सी हैड मिस्ड यानी जो उसने मिस्ड कर दी थी, यानी जब उसकी तबीयत ख़राब थी तो जो वर्क नहीं है स्कूल का कर पाई थी उसने कैरन ने शेयर की। द अदर्स टॉक्ड एंड प्लेड विथ हर, द अदर्स यानी अन्य जो स्टूडेंट्स थे, टॉक्ड एंड प्लेड उससे बात किए और खेले, विथ हर यानी उसके साथ, मैसी के साथ, एंड इवन शेयर लंच और शेयर यानी कि साझा किए, लंच यानी कि लंच भी, इवन यानी भी, तो उन्होंने अपना लंच भी शेयर किया। टीम वाज अ ट्रू फ्रेंड, टीम जो था यानी वो बॉय, वाज यानी था, अ ट्रू फ्रेंड एक सच्चा दोस्त था। तो ये थी टीम एंड क्या नाम था, मैसी की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।